इस दुनिया में कई बड़े बड़े कॉमेडियन पैदा हुए जिन्होंने लोगों को हंसना सिखाया। जॉनी लीवर भारतीय सिनेमा का एक ऐसा कॉमेडियन जो अपने एकदम हटकर स्टाइल में कॉमेडी करने के अंदाज से हर दिल अजीज बना। हमारे देश का हर सिनेमा प्रेमी जॉनी लीवर और उनकी कॉमेडी को पसंद करता है। एक लंबे वक्त तक जॉनी लीवर ने अकेले बॉलीवुड के कॉमेडी सेगमेंट पर राज किया। आज हम आपको महान कॉमेडियन जॉनी लीवर की जिंदगी से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प किस्से बताएंगे और साथ ही जानेंगे कि कैसे पेन बेचने वाले जॉनी लीवर की बॉलीवुड में एंट्री हुई और कैसे वो इतने बड़े स्टार बने। वैसे तो बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक कॉमेडियन हुए, लेकिन पहला स्टैंड अप कॉमेडियन जॉनी लीवर को ही माना जाता है। जॉनी लीवर का जन्म 14 अगस्त 1956 को आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रकाश राव जनमूला था और वे हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी माता का नाम करुणम्मा जनुमाला था। उनका असली नाम जॉन प्रकाश राव जनमूला है। वह अपने घर में 3 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़े हैं। माँ बाप ने जॉनी को नाम दिया जॉन प्रकाश राव। जी हाँ, जॉनी लीवर का असली नाम जॉन प्रकाश राव है। जॉनी के बचपन के कुछ साल आंध्र प्रदेश में ही गुजरे, लेकिन बचपन से ही इन्होंने अपने परिवार को भयंकर गरीबी में घिरा हुआ देखा था। मजबूरी में इन्हें हैदराबाद में काम करने भी आना पड़ा था। एक दिन अचानक इनके पिता को खबर मिली कि उनका ट्रांसफर हिंदुस्तान लीवर की मुंबई फैक्ट्री में हो गया है। इनका सारा परिवार मुंबई आ गया और यहाँ के किंग्स सर्कल इलाके में रहने लगा। जॉनी लीवर का बचपन गरीबी में गुजरा। गरीबी के कारण उनको अपनी पढ़ाई 7वीं क्लास में ही छोड़नी पड़ी। स्कूल छोड़ने के बाद वो मुंबई के रस्तों पर पेन बेचा करते थे। पेन बेचने के लिए वो एक्टर लोगों की मिमिक्री और बॉलीवुड सॉन्ग पर डांस किया करते थे। किंग सर्कल झोपड़पट्टी में विविध प्रांत से आए लोग रहते थे और उनकी बोलचाल की कॉपी करना, मिमिक्री करना उनको अच्छा लगता था। कभी कहीं जॉनी स्टेज पर एक दूसरे एक्टर्स की नकल उतारा करते थे। जॉनी जब हैदराबाद में थे तभी इन्हें एहसास हो चुका था कि ये लोगों को हंसाने में माहिर हैं। ये शुरू से ही जॉनी वॉकर, महमूद और किशोर कुमार की कॉमेडी को पसंद करते थे और उन्हीं के अंदाज में लोगों को हंसाने की कोशिश भी करते थे। जॉनी 16 साल की उम्र तक डांस शो किया करते थे और 17 साल के उम्र में ही स्टेज पर स्टैंड अप कॉमेडी करने लग गए। बॉलीवुड एक्टर के मिमिक्री करना, जोक सुनाना पसंद करते थे जॉन प्रकाश राव के जॉनी लीवर बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल मुंबई आने के कुछ सालों बाद इनके पिता ने इन्हें भी अपने साथ हिंदुस्तान लीवर की फैक्ट्री में काम पर लगवा दिया था। काम के दौरान जॉनी अपने साथ काम करने वालों का मनोरंजन भी किया करते थे। ये अपने साथी कर्मचारियों को कई मशहूर कलाकारों की मिमिक्री करके दिखाते। वहाँ ये इतने मशहूर हुए कि फैक्ट्री में होने वाले फंक्शंस में मनोरंजन के लिए स्टेज पर इन्हें ही बुलाया जाता था। अपने हुनर से ये इतने मशहूर हुए कि हिंदुस्तान लीवर के मजदूरों ने इन्हें जॉन की जगह जॉनी लीवर कहना शुरू कर दिया। जॉनी लीवर ने 6 साल तक हिंदुस्तान लीवर कंपनी में काम किया। हिंदुस्तान लीवर कंपनी में काम करते हुए वो बाहर स्टेज शो भी किया करते थे और इससे उनको अच्छी इनकम होने लगी तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। पर हिंदुस्तान कंपनी के वर्कर लोगों ने प्यार से दिया नाम जॉनी लीवर उन्होंने कायम रखा। एक दफा एक शो में इन्होंने मशहूर एक्टर दिनेश हिंगू को एक स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए देखा। उन्हें देखकर इनके मन में भी ये कामना जागी कि ये भी इसी तरह स्टैंड अप कॉमेडी करें। इसी दौरान इनकी मुलाकात प्रताप जानी से हुई, जो आगे चलकर उनके मेंटोर बने। प्रताप जानी ने इन्हें मिमिक्री आर्टिस्ट राम कुमार से मिलवाया। राम कुमार ने इनकी कॉमेडी को काफी निखारा और इनके अंदर विश्वास पैदा किया कि ये भी मिमिक्री कर सकते हैं। फिर एक दिन राम कुमार ने इन्हें दिनेश हिंगू से मिलवाया। दिनेश हिंगू ने पहले खुद काफी देर तक इनकी कॉमेडी देखी और फिर एक स्टेज शो में इन्हें पहली दफा स्टैंड अप कॉमेडी करने का मौका दिया। दर्शकों को इनकी कॉमेडी काफी पसंद आई और यहीं से इनकी गाड़ी चल निकली। जब स्टैंड अप कॉमेडी में जॉनी का नाम बनने लगा तो कई मशहूर ऑर्केस्ट्रा ने इन्हें अपने साथ जोड़ लिया। जानी मानी अदाकारा तबस्सुम के टैलेंट हंट तबस्सुम हिट परेड में भी वे हिस्सा बने और संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के ट्रूप में भी शामिल हुए। सन 1982 में तो अमिताभ बच्चन के वर्ल्ड टूर में भी शामिल हो गए।
इस तरह स्टेज पर जॉनी लीवर एक बहुत बड़ा नाम बन गए। हालांकि फिल्मों में काम मिलने का इन्हें अभी भी इंतजार था। एक दफा एक स्टेज शो में इन पर नजर पड़ी सुनील दत्त साहब की। सुनील दत्त साहब को जॉनी लीवर का वह स्टेज शो काफी पसंद आया था और उन्होंने जॉनी को फिल्म दर्द का रिश्ता में कास्ट कर लिया। उन्होंने 1982 में अपना फिल्मी करियर शुरू किया और आज यह सिलसिला 350 से अधिक फिल्मों तक पहुंच गया है। दर्द का रिश्ता के बाद वह जलवा में नसीरुद्दीन शाह के साथ देखे गए। 1993 में फिल्म बाजीगर में बाबूलाल के किरदार ने उन्हें काफी लोकप्रिय बनाया। उसके बाद वह लगभग एक सहायक अभिनेता के रूप में हर फिल्म में हास्य अभिनेता की भूमिका में देखे गए। इसी के साथ ही जॉनी ने अपने कॉमेडी एल्बम हंसी के हंगामे भी निकाली थी, जिसके लाखों कैसेट्स पूरे देश में बिके थे। इसी दौरान टीवी कमर्शियल में भी उन्हें काम मिलना शुरू हो गया था और वहां भी ये अपना नाम बनाते जा रहे थे। गरीबी और फाकाक्षी में बचपन गुजारने वाले जॉनी लीवर को अब शोहरत मिलनी शुरू हो गई थी और शोहरत के साथ उनके पास पैसा आना भी शुरू हो चुका था। जॉनी लीवर का फिल्मी सफर जब शुरू हुआ तो सिर्फ इतना शानदार चला कि जिंदगी में कभी इन्हें पीछे नहीं चलना पड़ा। इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। हर साल बॉलीवुड को कोई नया सुपरस्टार मिलता और पुराने का स्टारडम खत्म होता, लेकिन जॉनी लीवर का जलवा सालों तक बरकरार रहा। नए एक्टर्स को लॉन्च कर रहे डायरेक्टर फिल्म को हिट कराने के लिए जॉनी को फिल्म का हिस्सा जरूर बनाते थे। जॉनी के लिए फिल्मों में स्पेशल और अलग से किरदार लिखे जाने लगे। बाजीगर फिल्म भले ही शाहरुख खान की वजह से मशहूर रही हो, लेकिन अपने सीन्स में जॉनी ने दर्शकों का जो मनोरंजन किया, उसके सामने शाहरुख भी फीके ही नजर आए। जॉनी लीवर ने केवल हिंदी ही नहीं, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली और भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया। एक वक्त वो भी था जब हर साल जॉनी लीवर की 10 से 12 फिल्में रिलीज होती थी। काम इतना ज्यादा था कि इन्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। 2007 में जॉनी लीवर पर एक अलग से टीवी शोज भी बना। इस शो का नाम था जॉनी आलारे। कई रियलिटी शोज में ये बतौर जज भी नजर आए। इनकी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग, इनकी शानदार एक्टिंग स्किल्स और इनके लाजवाब फेशियल एक्सप्रेशन वास्तव में इनकी कामयाबी की कुंजी बने। जॉनी लीवर की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इनकी पत्नी का नाम सुजाता है। इनके 2 बच्चे हैं। बेटी जेमी जॉनी की तरह ही कॉमेडियन है और बेटा जेसी जो अभी पढ़ाई कर रहा है। उनके एक भाई जिमी मोजिस भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। 80 के दशक में जब ये मान लिया गया था कि फिल्मों से कॉमेडियन अब गायब होना शुरू हो गए हैं और हीरो ही कॉमेडी करता हुआ नजर आने वाला है, तब तक जॉनी लीवर ने इस खेल को पूरी तरह से खारिज किया और अपनी बेमिसाल अदाकारी से सालों तक बॉलीवुड में अपना डंका बजाया। सही मायने में जॉनी लीवर ने बॉलीवुड में कॉमेडियंस की पोजीशन को और ज्यादा मजबूत किया। भारतीय सिनेमा में इन्होंने जो योगदान दिया है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। अपने अदाकारी से सबको हंसाने वाले बॉलीवुड के कॉमेडी किंग जॉनी लीवर को हम सैल्यूट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक्स करें और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलेंगी।